अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले बहन भाई भी ठीक होंगे। लें जी, एक और सहरी के साथ आज जुमातुल विदा की सहरी है और बच्चों ने भी आज रोज़ा रखना था। ये देखें, खा पी के अब ऊपर आए, बच्चे नमाज अदा करें, अब ये सो जाएंगे। फिर मैं आराम से बैठ के पढ़ूँगी और फिर मैं बाद में सो जाऊँगी। आज मैंने बच्चों को भी रोज़ा रखवाया। मैंने कहा जुमातुल विदा है और बच्चे भी जो है ना वो रोज़ा रख लें। तो मिलते हैं बाद में। लें जी, अब हो गई है सुबह और मैं ये थोड़े से काम कर रही थी, साथ में आटा गूंदा है। अभी आज हमने पोठी पकानी है, पोठी की दाल जिसे हम लोग बोलते हैं, रेड बीन्स। और वो साथ में मैंने रखी हुई है। अब आटा गूंदूँगी। बस रूटीन जो है आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जुम्मत मुबारक की रूटीन। ये देखें जी, फ़िश पकौड़ा भी बनाऊँगी और ये देखें अब आटा गूंद रही हूँ, साथ में जो है ना हंडिया को भी देख रही हूँ। अभी सुबह का आगाज़ है, सुबह सुबह के टाइम में सारे काम ख़त्म करने, फिर इंशाल्लाह गुस्ल करना है। जुम्मा मुबारक है आज, तो जुम्मातुल विदा है। ये देखें जी, अब इसको भी ना मैं तड़का लगाऊंगी और बस ये काम काज ख़त्म करके फिर मैं गुस्ल करूँगी। इंशाल्लाह से फिर जुम्मा की तैयारी करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। आज कोशिश है कि अच्छे से इबादत करूँ। वैसे भी जुमे को जो है ना, मैं जुमे का माशाल्लाह से हमारी फ़ैमिली में हम लोग काफ़ी एहतमाम करते हैं। सब लोग करते होंगे, लेकिन हम जो है ना जुमे के दिन स्पेशल जो है ना इबादत वगैरह करते हैं, गुस्ल करते हैं सारे। और अच्छे से जो है ना हम लोग जुम्मा की जो है ना तैयारी करते हैं। तो ये आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी अपनी रूटीन। वैसे तो मैंने लास्ट जुम्मा की भी की थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत बिज़ी जाने वाला है ये दिन। आज मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी है, वो भी घर थे। बच्चों ने भी रोज़ा रखा हुआ है। देखते हैं अब दिन कैसा गुजरता है। आटा को जो है ना मैंने किया और अब जो है ना साथ इसको भी देख रही थी। नहीं जी, गुस्ल किया और जुम्मतुल मुबारक की जो है ना इबादत शुरू की है। माशाल्लाह से मैं बच्चे मस्जिद गए हैं और नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मंगवाया था। मैंने कहा था मुझे ये चाहिए, तो ये ऑर्डर करके उन्होंने मंगवा के दिया है, मेकअप ऑर्गेनाइज़र। तो अब इसको मैं ना खोल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं इसको खोलूँ और फिक्स करूँ, देखूँ ये कैसे है। तो ये देखें जी, अब इसको मैं ओपन कर रही हूँ और फ़िक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं जी होता है फ़िक्स या नहीं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। मैंने कहा पहले ये खोलूँ, इसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो बाकी भी चीज़ें निकाल के देख के रख दी हैं। पर इसका मैंने कहा आप लोगों से ना शेयर करती हूँ, रिव्यू भी आप लोगों को देती हूँ कि ये कैसा निकला है। चीज़ें थी, मैंने सैंडल मंगवाए न्यू लुक से, एक और पेयर मंगवाया। तो वो चीज़ें आज मेरी आई हैं, काफ़ी पार्सल आए हैं, लेकिन मैंने ये वाला खोला। मैंने कहा ये ज़्यादा मुझे ना इसकी हो रही थी कि मैं चेक करूँ ये कैसा है। नहीं जी, उसको अधूरा छोड़ के तो मैंने कहा पहले मैं फ़िश को ना मसाला लगा लूँ, फिर लेट हो जाऊँगी। अभी इस वक्त तो 2:30 बजे का टाइम है, तो फिर ये मैरिनेट करके रखूँ। ये देखें जिसके पीसीस को मैंने जितने चाहिए थे उतने पीस कर लिए और अब सारे स्पाइसेस डालूँगी और तंदूरी मसाला डालूँगी, लहसुन गार्लिक का पेस्ट डाल के इसको मैं मैरिनेट करके ना छोड़ दूँगी। फिर शाम तक इसको जो है ना बनाएंगे। मैंने कहा जब तक हस्बैंड आते हैं उसको फ़िक्स करते हैं दोनों मिल के, तब तक मैं इसको मसाले लगा लूँ। उसको उधरी टेबल पे छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा ये पहले काम कर लूँ, तो फिर ये लेमन डाला है, हाफ़ लेमन स्क्वीज़ किया है। ये तंदूरी मसाला था। मैंने कहा शायद सही नज़र नहीं आ रहा, तो साथ में मैं देख रही थी इसको। अब ये बर्तन वॉश करूँगी, तो फिर हस्बैंड भी तब तक आते होंगे, फिर मिल के जो है ना उसको फ़िक्स करते हैं ऑर्गेनाइज़र को। ये देखें जी, अब अच्छी तरह से हाथों के साथ इसको मैं मिक्स करूँगी। और बर्तन फिर इसलिए मैंने रखे हैं कि जब बर्तन वॉश करूँगी ना, तो हाथों से जो है ना इसकी स्मेल भी जो है ना फ़िश की फिर वो चली जाती है। जब कोई काम ऐसा करो ना, पानी में हाथ ज़्यादा यूज़ करो, तो फिर वो स्मेल नहीं आती आपके हाथों से। और ग्लव तो आपको मैंने बताया हुआ है ना, मैं ग्लव लगा के बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। ये देखें जी, अब इसको छोड़ दूँगी शाम तक के लिए। भी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, आधा दिन, आधा समझ लें। लें जी, इसकी मैरिनेशन हो गई है ख़त्म। अब मैं जो है ना बर्तन वॉश कर लूँ, फिर हस्बैंड आए तो उसको मैं फ़िक्स करती हूँ। बच्चे आ गए तो वो काम ख़राब ना कर दें। ये बस वॉश करके तो फिर मैं जा, ये आ गए। ये देखें मेरा छोटा आया, रोज़ा रखा हुआ था।
बेचारों की बस हुई हुई है, ये खाते भी तो नहीं है ना कुछ। आज तो वो मैंने फिर ज़बरदस्ती इनको जो है ना ब्रेड जैम और एग फ्राई करके ना दिया। मैंने कहा ये खाओ, साथ एक एक खजूर। और ये देखें जी, हम दोनों ने मिलके इसको कर लिया फिक्स। अब इसको मैं ऊपर लेके जाती हूँ और इसमें चीज़ें डाल के तो फिर देखती हूँ। ये जो है ना मेरा बहुत पुराना है, मैंने पाकिस्तान से लिया था ये मेकअप बॉक्स। तो ये ख़राब हुआ था, मैंने उसको फेंका है। उससे जो चीज़ें निकाली हैं ना वो इधर में डाल रही थी। मैंने कहा साथ इनमें भी चीज़ें डाल के ना टाइडी अप करके रख दूँ। और मेकअप मैंने ना इन पाउचेज़ में डाला हुआ था, वो सारा निकाल के अब इसके ऊपर लगाया है। अभी कुछ मेरा मेकअप जो है ना जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो दूसरी कबर्ड में, वो नहीं मैंने उठाया। फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था, जल्दी में थी, तो मैंने बस इसको ना देखना था कि कैसा लग रहा है। तो फिर जो मेन चीज़ें जो ऊपर मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है ना, सारा एक्स्ट्रा सामान वो रखा है। तो असर की नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा सा आराम किया और अब नीचे आई हूँ। अब शाम की तैयारी हो रही है। आज बनाना है फ़िश पकौड़ा और आलू को भी थोड़ा सा करना है, बेसन लगा के फ्राई करना है। बच्चों के लिए रोल बनाने हैं, बच्चों के लिए पिज़्ज़ास बनाने हैं, क्योंकि वो मैंने कहा रोज़ा उन्होंने रखा हुआ, उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाती हूँ। तो ये बिज़ी रूटीन मेरी जाने वाली है अभी, बहुत ज़्यादा बिज़ी। ये देखें जी, बच्चे बेचारे तो बिल्कुल भी जो है ना आज तंग नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। आज शायद उनके डैडी भी घर थे ना, तो काम हुए हुए थे, वरना तो बहुत तंग करते हैं। और मैं जो है ना 5 बजे के टाइम पे थोड़ी सी रेस्ट की है। मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर, 1 घंटा तो मैंने आराम किया है। फिर उठ के असर की नमाज़ पढ़ी है, फिर अपना थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा है और अब नीचे आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से जुमा की भी अच्छे से इबादत की है, जो भी मैंने पढ़ना था वो पढ़ा है। बस ये लास्ट जुमा था इस रमज़ान का, और आज 27वीं शब भी है। अल्लाह ताला जो है ना सबको इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन। पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए रमज़ान के सारे रोज़े। बस अब 3 रोज़े रह गए, हमारे पास मेहमान है 3 दिन। उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल खाना पीना सारे काम होते रहेंगे जैसे हम लोग पहले खाते थे। नहीं जी, अब मेरी फ्रूट चाट का भी काम जो है ना एंडिंग पे है। इसको अब मैं करूँगी मिक्स, और पहले तो बनाऊँगी बॉक्स मस्जिद के लिए जो भेजना है, और फिर जो है ना बाकी के अपने साथ ही फिर मैं ना डाल देती हूँ प्लेट्स में। मैंने कहा बाद में फिर रश पड़ जाता है। और ये बर्तन फिर फारिग करके साथ ही वॉश करके रख देती हूँ। ये देखें जी, आज कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। आज सब सहरी के टाइम पे मैं बिल्कुल भी मुश्किल से रोटी खाई है जी। तो अब मैं सोच रही हूँ कल कुछ डिफरेंट बनाऊँ, देखते हैं अब कल क्या बनाते हैं। इस वक्त भी जो है ना आज दिल नहीं कर रहा कि इस टाइम शाम में जो है ना रोटी खाऊं। बच्चों को तो मैंने पिज़्ज़ा बना दिया, मैं खुद मेरे से नहीं खाया जाता रोज़ा रख के। फिर सोचा चावल बॉईल कर लूँ, मैंने कहा वो भी रोज़ा रख के नहीं खाए जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। रोटियां जो है ना हम लोग इतनी थोड़ी बनाते हैं, जस्ट जो है ना एक एक रोटी बनाते हैं, वो भी नहीं खाई जाती, रोज़ाना पड़ी रहती है, वो भी ज़ाया होती है। देखें जी, अब मैं ना बच्चों के लिए कर रही हूँ पिज़्ज़ास। उनको निकाल के तो अब ओवन में ये भी साथ रख दूँगी ना, तो फिर इजी हो जाएगा। इस एक जो है ना वो बिल्कुल टॉपिंग नहीं खाता, उसके लिए प्लान ऐसे ही रखना है। और दूसरे के जो ना टॉपिंग देखती हूँ अब क्या क्या डालूँ। स्वीट कॉर्न ये डाल रही हूँ, अब थोड़े से ये डालूँगी और ओलिव डाल लूँगी। ये जो डाल रही हूँ मैं साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये डाल के इसको ओवन में रख दूँगी। फिर ये भी थोड़ा सा ना मेरे लिए इजी हो जाएगा, फिर ये होती जो है ना बेक होते रहेंगे। जी जी, अब ये आलू को मैं फटफट से पील कर रही हूँ। मैंने कहा खाली फ़िश का मज़ा नहीं आता, साथ में ये भी कर लेते हैं। इनको भी बैटर लगा लूँगी बेसन, तो फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा।
जस्ट 2 ही आलू बनाने हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इनके भी, क्योंकि बच्चों के लिए तो रोल बनाने हैं। ये मैंने बस अपने लिए मैंने कहा चलें थोड़े से बना लूँ, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें जी, साथ साथ में क्लीनिंग भी साथ साथ में हो रही है, फिर भी इतना ज़्यादा बाद में मैस हो जाता है। ये देखें जी, अब जो है ना मैं आलू को वॉश करके तो फिर इनके जो है ना स्लाइसिस करूँगी इसमें। फिर बेसन लगाऊंगी, पहले मस्जिद में भेजेंगी ना जो, वो वाले थोड़े से रेडी कर लूँगी, और फिर बाकी के बाद में करूँगी। अब तो बोला भी नहीं जा रहा। ये बस थोड़ा सा काम रह गया, बस ये जो आखिरी लम्हात होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रश वाले होते हैं। बच्चों को बोला है कि वो आए नीचे और दे के आए इफ्तार, तो वो भी आ रहे हैं। वो बेचारे आज थके हुए हैं, लेज़ी हुए हैं बिल्कुल भी, वो कोई आवाज़ नहीं उनकी आ रही, वरना तो सारा दिन लड़ते रहते हैं वो। लेकिन आज जो है ना उनकी भी बोलती बंद हुई हुई है, बच्चों की भी। आज मैंने ना वो मशीन निकाल के भी, उससे भी वो जो होता है उससे भी नहीं किए आलू। मैंने कहा हाथ से ही कर लेती हूँ, अब इतना टाइम नहीं है उसको निकालूँ, फिर उसको भी इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद वॉश करना, उसकी सारी चीज़ें डालना, वो भी लंबा काम है। तो चलें, ये हाथों से जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये मेरी जो नाइफ़ है ना, बहुत बेस्ट नाइफ़ है। मैं अब यूज़ हो गई हूँ इस बड़ी वाली नाइफ़ के साथ। मेरे से ना अब छोटी नाइफ़ बिल्कुल भी नहीं यूज़ होती। मुझे उससे काम करते हुए कोई मज़ा नहीं आता, मेरी बस आदत बन गई है इसके साथ काम करना। और आज मैंने ईद के कपड़े भी निकाल के जो है ना आज सेलेक्ट किए हैं, हस्बैंड को भी दिखाएं, और इंशाल्लाह अब वो ना मैं सोच रही हूँ कल इस्त्री कर दूँ। बस कल मैंने अब उनको भी इस्त्री कर देना है, ये काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह से। फिर मैं जो है ना इजी हो जाऊंगी, फिर कोई नहीं इतना मसला होता। जो है ना जेंट्स के कपड़े इस्त्री हो जाए ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो सुबह सुबह के टाइम ईद पढ़ने जाएंगे। हमारी अपनी हैर है, मैं अपने बाद में भी कर लूँ तो कोई मसला नहीं है। तो वैसे मैं कर देती हूँ, सबकी कर लेती होती हूँ बच्चों के। तो फिर बंदा उस हिसाब से रेडी कर लेता है। ये देखें जी, साथ में क्लीनिंग भी, साथ में जो है ना अब इसमें, ये देखें जी, ये फाइनल लुक थी मेरी जो सुबह सालन बनाया था। और अब मैंने ना ये बनाने शुरू कर दिए हैं। ये मैं अब सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने मस्जिद भेजने थे ना वो मैं बना चुकी हूँ, वो दे चुकी हूँ। अब मैंने कहा इधर जो है ना अपने बना लूँ। बाकी का सारा काम हो गया, रोटियां भी बन गई थी, फ्रूट चाट भी, बाकी चीज़ें भी, खजूर वगैरह भी वॉश करके उसके अंदर जो है ना आलमंड जो है ना उसकी फिलिंग करती हूँ। बादाम मेरे हस्बैंड कहते हैं डाला करो, कल कैशू डाले हुए थे, आज बादाम डालें, तो वो भी रेडी करके रखें। पानी वगैरह सारा कुछ रख दिया। बस ये लास्ट जो है ना अब अपने लिए मैंने कहा गरम गरम बनाऊँ, फिर ठंडा हो जाता है। ये देखें अब फ़िश को जो है ना मैंने वो बेसन जो है ना उसमें डिप करके डाला है, बहुत मज़े की बनती है। आज मैंने थोड़ी सी बनाई है, वैसे ज़्यादा बनाते हैं, आज थोड़ी बनाई है क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है, इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाएगी। और बच्चे मेरे तो खाते नहीं, हम सिर्फ 3 लोग थे। ये साथ में और भी जो जो काम कर रही थी मैं, और बच्चे इफ्तार दे के वापस आ गए मस्जिद से। अब वो बैठे हुए वेट कर रहे हैं, बस आपको कोई मेरे ख्याल में 5 मिनट रहते हैं रोज़ा खुलने में। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की रूटीन, जुमा की जो है ना वो रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।